मुलायम आदि के बारे में सीखेंगे। यानी कि जो भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं जो भी है, वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को ये देखेंगे, जो भी उसकी डेली रूटीन है वो बच्चों को आ जाएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चों को जो भी स्पर्श संवेदन है, ठंडा पानी, गर्म पानी, उसके बारे में, फिर कोई मुलायम चीज है या फिर कोई अच्छी सॉफ्ट है जिसके फ्लावर है, या फिर कोई हमें आइसक्रीम है उसका स्पर्श कैसा हो, कैसा होता है, फिर कोई खरबचड़ी चीज है, फिर सॉफ्ट यानी कि एक तरह से अच्छी रखी गई चीज है, उसके स्पर्श संवेदन के बारे में हम बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि ये डेली रूटीन में उसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट फील्स, यानी कि अलग अलग तरह से हम बच्चे को ड्रॉ ड्रॉ करके रखेंगे। फिर अलग अलग तरह से जो भी टच, यानी कि जो भी अलग अलग प्रकार के, जो हम अलग अलग सॉफ्ट या फिर थोड़ा मुलायम, फिर ऐसे रूह वाला, फिर थोड़ा खरबचड़ा, ऐसे अलग अलग फिर रेती डालेंगे हम कोई गद्दे पर या कोई कापड़ पे। फिर उसको हम अच्छे से टच करना सीखेंगे, फिर बच्चों को बताएंगे कि इसका टच कैसा है। फिर हम कोई बास्केट में कोई कितने सारे हम मोती या फिर छोटे छोटे बॉल्स रखेंगे, फिर उसको पैर के द्वारा टच करना भी सिखाएंगे कि ये देखो कितना सॉफ्ट है, फिर एक कितना मुलायम है, एक थोड़ा ऐसा है। हम पैर या हाथ दोनों के द्वारा हम टच के द्वारा एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। फिर हम फूड की जानकारी देने के लिए या फिर फूड के इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इस संवेदन का यूज कर सकेंगे। हम अलग अलग फ्रूट रख देंगे, फिर एक एक करके फ्रूट को हम सबके सामने लाएंगे, फिर उसको टच करके दिखाएंगे, ये देखो ये जो भी ऑरेंज है वो इस तरह उसकी छाल होती है, फिर एप्पल है, फिर हम सारे फ्रूट की इस तरह इंफॉर्मेशन बच्चों को टच के द्वारा, टेक्टाइल के द्वारा हम दे सकते हैं। फिर है विजन। विजन यानी कि देखकर बच्चों को हम कैसे सिखाएं, वो तो हम सभी हाल कोई भी स्कूल में जाएंगे या फिर कोई डिसेबल बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो हम पहले काम में लेते हैं। कोई भी बच्चे को अगर हमें कोई टॉपिक सिखाना है, एप्पल के बारे में सिखाना है, तो हम पहले एप्पल का ड्राइंग भी ले जाएंगे, फिर एक का ड्राइंग ले जाएंगे, एप्पल भी ले जाएंगे। यानी कि जो भी विजन या विजन से हम ज्यादा सिखाएंगे तो बच्चों को अच्छी तरह से याद रह जाएगा। यानी कि जो भी एक टॉपिक पढ़ा है उसके जो भी सारा विजन है, जो भी चीज है वो हम लेकर जाएंगे ताकि बच्चों को सीखने में आसानी रहेगी। फिर हम देखा है कि देखो आपने घर में ऐसे एप्पल देखे होंगे, वो आप टीवी में भी इसके एडवर्टाइजमेंट में भी देखे होंगे। इसकी वजह से विजन से हम बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन दे पाते हैं। फिर है ऑडिटरी सेंसर, यानी कि श्रवण के माध्यम से बच्चों की विभिन्न ध्वनियों की पहचान कराना। यानी कि बच्चों को जो भी श्रवण के माध्यम से भी हम ध्वनि का पहचान, यानी कि म्यूजिक के बारे में भी कि म्यूजिक लाउड है। फिर हम कहीं सारे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ग्लास रखेंगे, एक थोड़ा आधा भरेगा, फिर पूरा खाली, ऐसे। फिर बाद में उसकी हम ध्वनि से बच्चों को म्यूजिक भी सिखा सकते हैं और उसे एक महसूस भी करा सकते हैं इसका म्यूजिक किस टाइप का होता है, उसके द्वारा भी हम एजुकेशन दे सकते हैं। फिर मोती या फिर क्रिस्टल, यहाँ पे देख सकते अलग अलग कोई क्रिस्टल रखे, उसकी ध्वनि के द्वारा भी हम एजुकेशन दे पाएंगे बच्चों को। फिर है सेंसेशन ऑफ टेस्ट, यानी कि बच्चों को जो भी है स्वाद के द्वारा अगर हम कुछ बच्चों को सिखाना है, क्योंकि डेली रूटीन में ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों को जो डिसेबल्ड है कि उसके अलग अलग टेस्ट के बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसलिए हम कोई खट्टा, तीखा, पूरा ऐसे अलग अलग टेस्ट की कोई भी चीज रखेंगे, फिर बच्चों को सिखाएंगे। फिर बेकिंग वाली जो कुकी है वो भी रखेंगे, फिर उसका भी टेस्ट बच्चों को, फिर कोई खट्टी चीज है उसका टेस्ट भी करना हम बच्चों को सिखाएंगे। फिर है सेंसेशन ऑफ स्मेल, यानी कि कोई गंध, यानी कि स्मेल का जो भी संवेदन है वो हम करना बच्चों को सीखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ रूटीन में डिसेबल बच्चों को, क्योंकि बच्चों को वो नॉलेज या फिर वो पता होना चाहिए कि नहीं ये इसकी स्मेल है, ये इस फ्लावर की स्मेल है। इसके द्वारा हमको फ्लावर का भी नॉलेज देंगे और फ्लावर कैसे कैसे होते हैं, उसकी स्मेल कितनी टाइप की होती है। जैसे कि गुलाब का फ्लावर है यानी कि रोज है, तो अगर हम सामने रखेंगे दिखाएंगे नहीं तो भी बच्चों को पता चलेगा नहीं ये तो स्मेल रोज की आ रही है, इस तरह हम इसका भी एजुकेशन दे पाएंगे। फिर है इफ द चाइल्ड इज हियरिंग, पर अगर बच्चा जो है वो अगर सुन नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी हियरिंग स्कूल में भी, यानी कि जो भी हो वहां पर भी ऐसे होगा, जो भी उसकी साइन लैंग्वेज है उसका बोर्ड बनाकर फिर उस बच्चों को हम सिखाएंगे। फिर इफ द चाइल्ड इज विजुअली इम्पायर्ड, अगर बच्चा जो है वो देख नहीं सकता तो हम ऐसे 1 2 3 लिख कर फिर उसमें जो 4 बोर्ड भी लगा देंगे कि अगर 1 2 3 है तो बच्चा ऐसे, जैसे ब्रेल लिपि में होता है जो 4 डॉप होते हैं, फिर 5 होते हैं, इस तरह बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत अच्छी बात की पूजा तुमने।
नेक्स्ट प्रेजेंटर ताराबेन राठवा। हेलो ताराबेन राठवा। सर मारे નથી આપવાનું. ओके। योगिनी बेन जाडेजा। एमने નથી ને. ओके सब एक साहब हाँ मैंने उज्जवल पटेल। उज्जवल पटेल छे आपने तुम्हारे प्रेजेंटेशन? ના સર. ओके। दीपाली व्यास। दीपाली व्यास छे आपने प्रेजेंटेशन? હવે કોને પ્રેઝન્ટેશન કરવું છે? ઓકે, તો લગભગ પ્રેઝન્ટેશન બધાનું આવી ગયું છે. હું વિનંતી કરીશ ડોક્ટર શાંતિલાલ ભોરણિયા સાહેબને કે એ આપણને માહિતી આપે, પ્રેઝન્ટેશનો વિશે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે અને આશીર્વચન આપે. ડોક્ટર શાંતિલાલ ભોરણિયા સાહેબ. ભોરણિયા સાહેબ, તમારું માઇક અનમ્યુટ કરજો પહેલા. હા, હવે અમારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હા, આવી રહ્યો છે સર. ઓકે. ગુડ આફ્ટરનૂન ટુ એવરીબડી. ધન્યવાદ. ઇન વેરી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, I congratulate to Dr. Jignesh Thaparia. Give me chance to as a chairperson in our international webinar virtual classroom. सब्जेक्ट बहुत अच्छा पसंद किया है. डिसेबल चाइल्ड के लिए कई बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स द्वारा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ है. मुझे बहुत खुशी है. कई बालिकाओं ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया और अच्छी इंफॉर्मेशन भी रखी है. खास करके डिसेबल चाइल्ड की क्या खासियत होती है, मुझे याद है मिलिंद सर ने बोला है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल चाइल्ड. बहुत सच्ची बात है. हर एक चाइल्ड में कुछ न कुछ खासियत कुदरत ने दी है. तो उसी खासियत को किस तरह से हम बाहर निकाल सके, किस तरह से उसको सुविधा प्रदान कर सके. गवर्नमेंट की योजनाएं क्या क्या है, गवर्नमेंट का एक्ट रूल्स क्या क्या है, क्या क्या सुविधा दे रखी है और क्या क्या नई नई योजनाओं डिसेबल चाइल्ड के लिए आ रही है, उसके हिसाब से कई पार्टिसिपेंट्स ने अपने अंदाज से बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन के साथ अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है. डॉक्टर जिग्नेश भाई ने बीच बीच में बच्चों को ये भी याद दिलाया कि 5 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन में टाइम न ले. फिर भी कई बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी तो 5 से बढ़कर 10-10 मिनट तक प्रेजेंटेशन कर रखा है. 1 घंटे का हमारा ये प्रेजेंटेशन स्लॉट था. फिर भी ज्यादा समय होते हुए भी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हुआ है, उसका हमको बहुत आनंद है. एज ए चेयरपर्सन के हिसाब से मेरे को इतना ही कहना है कि सबसे पहले डॉक्टर जिग्नेश भाई टापरिया जी गवर्नमेंट कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पर होते हुए भी ये डिसेबल चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आया, ये धन्यवाद के पात्र है. वेबिनार के जरिए सारे गुजरात से, आउट ऑफ स्टेट से कई बच्चों ने हिस्सेदारी ली. अच्छी तरह से पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन किया, बहुत बढ़िया रहा. शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत अच्छा जो कह सकते हैं हम, ऐसा एक वर्चुअल जो है वेबिनार, ये अच्छी तरह से हमको एहसास की तरह, अनुभव की तरह बच्चों का जो ज्ञान है, नॉलेज शेयरिंग है, ये अच्छी तरह से जानने को मिला है. डॉक्टर मिलिंद सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बीच बीच में अच्छी तरह से गाइडेंस भी उसने किया है. मेरे का तो उस टाइम का और हमारे कॉलेज का टाइम
थोड़ा डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैं बीच बीच में निकल भी जाता था, इसलिए मैं सॉरी भी प्रदान करता हूँ। फिर भी सबको मिला के कॉलेज का भी काम चलता हुआ था, हमारे भी स्टूडेंट हमारे साथ ही बैठे थे, उसके साथ साथ मैं आपका प्रेजेंटेशन भी सुनता था। डॉक्टर जिग्नेश को मैंने कल प्रॉमिस किया था, मैं जरूर से एज ए चेयरपर्सन अपनी सेवा में दूंगा। तो उसी वायदे को देखते हुए 2 घंटे के ज्यादा समय मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई सालों बाद ऐसा मौका जिग्नेश भाई ने हमको दिया है। मुझे बराबर याद है 1914 की साल में भुज में जिग्नेश भाई ने ऐसा ही एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था, उस वक्त भी ऐसा ही मौका मुझे मिला था। फिर से मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आज का इंटरनेशनल वेबिनार के लिए डॉक्टर जिग्नेश भाई तापरिया जी, उसके समग्र स्टाफगण, साथ में जिसने प्रेजेंटेशन किया है उस सभी बच्चों को, और जिसने प्रेजेंटेशन नहीं किया लेकिन पार्टिसिपेंट किया है उस सभी बच्चों को फिर से मैं दिल से अभिनंदन करते हुए मेरी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे बीच में न्यूजीलैंड से मेरे क्लासमेट और साइकोलॉजी के फील्ड में अपना प्रदान देने वाले डॉक्टर योगिनी जाडेजा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय के आधार पर इंडियन कल्चर और वहाँ के कल्चर में क्या है उस पर अपनी 2-3 मिनट बात रखें। હેલો એન્ડ વેરી ગુડ ઇવનિંગ. તમારે બધાને હિન્દીમાં મને નહીં ફાવે બોલવાનું. ગુજરાતી ચાલશે, મોસ્ટ ઓફલી બધા ગુજરાતી છે. આઈ એમ સો સોરી, હિન્દી મારું ખરાબ થઈ ગયું છે અને હિન્દી બોલવા જઈશ તો મને એવું લાગશે કે કંઈક હોચપોચ થઈ જશે. એના કરતા હું ગુજરાતીમાં સ્ટાર્ટ કરું તો વધારે સારું લાગશે. ન્યુઝીલેન્ડ ચેરપર્સન અમારી સાથે અહીંયાનું કલ્ચરમાં એને એમાં ખાસ કરીને ડિસેબલ લોકો માટે ખૂબ જ ગવર્મેન્ટ છે એ એના માટે કીન છે. બધે ડિસેબલ જેમ એક બેને મને નામ નથી યાદ પણ એને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું કે સ્પેશિયલ રસ્તા હોય તો ઇઝી પડે. અહીંયા એવી જ રીતે એ લોકો સાથે કરવામાં આવે છે. અહીંયા સ્કૂલોમાં પણ સ્પેશિયલ ડિસેબલ ચાઇલ્ડ છે એના માટે એક ટીચર એટલે કે એની સાથે એક પર્સન હોય જ છે કે જે એને લુક આફ્ટર કરે સ્કૂલમાં. નોટ ઇવન દેટ ગવર્મેન્ટ જે છે એ લોકોને પૂરા બેનિફિટ્સ આપતી હોય છે. એટલે અને કોઈ અહીંયા જે લોકલ પીપલ છે એ પણ બહુ રિસ્પેક્ટફુલી ડિસેબલ પીપલને જોતા હોય છે અને એ લોકોને હેલ્પ એટલી સરસ રીતે કરતા હોય છે. ક્યારેય એવું મને ડિફરન્સ લાગતો નથી કે એ લોકો એને જુદી રીતે ટ્રીટ કરે. કોઈને કઈ બીજા ક્વેશ્ચન્સ હોય તો મને ચોક્કસ કહે તો હું કહીશ. કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ ને ઇન્ડિયન અને વેસ્ટર્ન કલ્ચર અથવા ઇન્ડિયન ને આઉટ કન્ટ્રીઝ ની અંદર શું જોગવાઈઓ છે કે એના વિશે કઈ જાણવું હોય તો ક્વેશ્ચન પૂછી શકશે અને ત્યાર પછી આપણે આપણે કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈશું. હા, નમસ્તે મેમ. નમસ્તે. હા મેમ, હું આપણે બીએડ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનમાં અહીંયા ટીચિંગ કરાવું છું. અમારા જે બાળકો છે અને મોસ્ટ ઓફ 15 થી 20 બાળકો જેટલા વધારે બાળકો જોડાવાના છે. મીન્સ કે એમને થોડુંક એમને એ જાણવું હતું કે જે ટીચિંગ છે ને અહીંયા, જેમ કે અહીંયા ઓટિસ્ટિક ચાઇલ્ડ છે કે જે બીજા બાળકો છે, એસએલડી છે, સ્પેસિફિક લર્નિંગ ડિસેબિલિટી જે બાળકો છે, એવા જે બાળકોને અહીંયા હાલમાં થોડીક ગવર્મેન્ટે અત્યારે 21 ટાઈપ ઓફ ડિસેબિલિટીનું ક્રાઇટેરિયા જાહેર કર્યો છે. એના પછી એનું સર્ટિફિકેટ પ્રોવાઈડ ને એ બધું હાલમાં હવે થયું છે 2016 પછી. મીન્સ કે ત્યાં ન્યુઝીલેન્ડમાં અમારા એવા બાળકો જાણવા માંગે છે કે જે સ્પેશિયલ ટીચર્સ છે એમનું વર્ક ઓનલી ટીચિંગ સ્ટ્રેટેજી એન્ડ ટીચિંગ મેથડ ઉપર કામ કરવાનું છે કે પછી સાથે સાથે એ બાળકોનું જે ડીલર ડેવલપમેન્ટ છે એમાં પણ એ લોકો કામ કરે છે, જે સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન ત્યાંના.
એટલે અહીંયા બહુ જ એ લોકો પેલા તો ચાઇલ્ડને કયા ટાઈપનું ડિસેબિલિટીઝ છે ઈ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે અને ત્યાર પછી એના સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર અથવા ટીચર એડ હોય છે જે એને થ્રુ આઉટ એના લર્નિંગમાં અને એના ડેવલપમેન્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે. સપોઝ હું એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ હાઈપર અગ્રેસિવ બાળક હોય જેને આપણે ઓસીડી તો ન કહી શકીએ પણ ADHD. હા તો એના માટે એ લોકો શું કરે કે ઈ બાળક જે છે એના જે બિહેવિયરના જે બધા સિમ્ટમ્સ છે ઈ એક ફાઇલમાં તૈયાર કરે. પછી જેમ આપણે કેમ પ્રદીપ એઝ અ કાઉન્સિલર પ્રોસિજર્સ હોય બધી એવી રીતે એનું ફાઇલ કાઉન્સિલર લુક આફ્ટર કરે અને એવી રીતે એ બાળકનું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટનું ધ્યાન રાખે છે. પણ અહીંયાની ગવર્મેન્ટ જે છે એ બહુ જ સેન્સિટિવ છે અને એ લોકો ખરેખર જેમ કે ને કે આપણે તો મોટા ક્લાસના લોકોને બધા બેનિફિટ્સ મળે પણ અહીંયા એવું નથી. અહીંયા દરેક લોકોને એની રીતના મળે. અને બીજું કે આપણે જ્યાં માહોલ એવું છે કે ભણતર એટલે ખરેખર નંબર 1 થી 10 આવે ને એ છોકરાઓ જ પાર પાડી લે. અહીંયા એવી બધી કોમ્પિટિશન ને એટલું બધું ટાઈટ માહોલ બાળકોને દેવામાં આવતું નથી સર્ટન ટાઈમ સુધી. પછી એ લોકોને થોડું કરે છે કે કોમ્પિટિટિવ બનાવે પણ અધરવાઇઝ એ લોકોને સ્ટ્રેસ ફ્રી એજ્યુકેશનનું એ લોકોનું ઘણું બધું હોય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ બોરણિયા સાહેબ, થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી નયન મચ. અને બધા જ પ્રતિભાગીઓ પાર્ટિસિપન્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે ગુજરાત સરકારની શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સંચાલિત ગુજરાત આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ સાંજની અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત આ આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારમાં તમે બધા જોડાયા. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ સારી એવી મહેનત કરીને પોતાના પ્રેઝન્ટેશન આપ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ તમે આવા જ પ્રકારના સારા એવા સંશોધન પેપર તૈયાર કરો, આર્ટિકલ તૈયાર કરો અને સારું પ્રેઝન્ટેશન કરો એવી શુભકામનાઓ સાથે આપણે આપણા આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.